तो ये डिजाइन में बना रहा हूं। आज मैं फास्ट इथरनेट केबल यूज कर रहा हूं यहाँ पे, और ये जो R3 है और ये जो R4 है हमारा, इनको हम एज ए पीसी यूज करेंगे। रीनेम कर देते हैं होस्ट नेम, एक सेकंड है, अकेले अकेले का कर देते हैं। ये मेरा PC1 है और ये मेरा PC2 होगा। बाकी कमांड लगा देंगे, वैसे सिंबल चेंज कर देते हैं अभी के लिए। ये मेरे 2 पीसी हैं और ये मेरा नेटवर्क है। मुझे पहले छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये 10 का नेटवर्क है /30 और ये नेटवर्क है 20.0.0/29। चलो ये है आपका IP 20.0.0.1, ये है आपका IP 20.0.0.2 और ये है आपका गेटवे 20.0.0.3, 10.0.0.1 और 10.0.0.2। चलो ये बना दिया मैंने। अब मुझे जरा एक बात का आंसर दो, मुझे R1 को PC1 और PC2 से कनेक्ट करवाना है, तो R1 और R2 पे मैं चाहता हूं स्टैटिक राउटिंग करनी है, तो कौन कौन से राउटर पे स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी मुझे? सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं इसको यहां पोस्ट कर देता हूं। आपका आंसर आया है कि R2 और R1 दोनों पे स्टैटिक राउटिंग लगेगी, पर एक चीज दोबारा मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, R2 के तो दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 वाला भी 20 वाला भी, और स्टैटिक राउटिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी। तो R2 के पास जब तक इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी ही नहीं है तब तक वो स्टैटिक राउटिंग नहीं कर सकता। और जरूरत भी क्या है उसे, R2 तो 10.0.0.1 को भी पिंग कर सकता है और पीसी को भी पिंग कर सकता है। तो इसका सही आंसर था कि जो कमांड लगेगी हमारी वो स्टैटिक राउटिंग की R1 पे लगेगी। लेकिन पहले हम आईपी एड्रेस कर लेते हैं एक बार। 10.0.0.1 देखो मैं विदाउट राउटिंग किए आपको वो कर देता हूं, यहाँ पे पिंग करवा के दिखाता हूं पहले कौन सी पिंग कहां पे हो सकती है। तो स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, वीडियो में आ जाएगी। R2 तो ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ऐसे। कॉन्फ़िग इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.2 नो शट इंटरफेस FA 0/1 IP एड्रेस 20.0.0.3 248 आएगा 20 के लिए क्योंकि /29 लिया है। उसके बाद PC1 अभी आपका राउटर ही है, तो PC1 को PC बनाने के लिए क्या करना है हमें, F0/0 पे पहले IP दे देना है 20.0.0.1 248 नो शट कर देना है। नो IP राउटिंग कमांड लगानी है यहाँ पे और IP डिफॉल्ट गेटवे की कमांड लगानी है। ठीक है जी, डू शो हिस्ट्री यही लगाई ना कमांड हमने, ये देखो नोटपैड। और दूसरे राउटर पे 20.0.0.2 करना है, कॉपी पेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे, देखना बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ 20.0.0.2 कर दिया मैंने। अब R2 से पिंग करके देखते हैं। R2 से इसको तो स्टैटिक राउटिंग की जरूरत नहीं है, ये पिंग करेगा 10.0.0.1 को तो भी हो जाएगा, पहला पैकेट फेल करके। ये पिंग करेगा 20.0.0.2 को तो भी हो जाएगा, और ये पिंग करेगा 20.0.0.1 को तो भी हो जाएगा। ठीक है जी, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग। इतना यहां तक समझ आया? R1 के ऊपर चेक करते हैं, कोडिंग दिखाया। अच्छा देखो R1 कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ IP एड्रेसिंग की है
सिर्फ PC1 और PC2 पे क्या किया है, ये PC1 के ऊपर 20.0.0.1 IP दिया है और गेटवे दिया 20.0.0.3 और PC2 के ऊपर 20.0.0.2। बाकी अभी कुछ नहीं किया, बाकी अभी सिर्फ IP एड्रेसिंग नॉर्मल की है। लेकिन R1 के ऊपर अगर आप जाओगे ना अभी और पिंग करोगे 10.0.0.2 हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन ये पिंग 20.0.0.2 के साथ नहीं होगा, 20.0.0.1 के साथ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से यहां जाने के लिए एक रूट चाहिए। ठीक है जी, जब तक मेरे पास रूट नहीं होगा तब तक मैं जा नहीं पाऊंगा। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं नेक्स्ट होप यूज कर सकता हूं यहाँ पे, और या फिर मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, R1 के ऊपर यहाँ पे R1 पे कमांड लगाऊंगा, तो R1 के ऊपर शो आईपी रूट देख लेते हैं करके हम पहले। ठीक है, show IP route. So in show IP route, you can see that there is only one direct network, 10. So either I have to use next hop or I have to use exit interface. But we have to learn something. अब ये important चीज है यहाँ पे। The important चीज is this: if you are doing static routing with next hop, then R1 need to find layer 2 header for next hop। इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं बाद में। और ये लाइन का मतलब है, इफ आई एम डूइंग स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस, देन R1 नीड टू फाइंड लेयर 2 हेडर फॉर डेस्टिनेशन। अब इसका मतलब समझो, मतलब इसका ये है, कहते अगर मैंने R1 के ऊपर स्टैटिक राउटिंग लगाई है, इफ आई एम यूजिंग स्टैटिक राउटिंग, तो जब R1 के अंदर शो आर्प की एंट्री होगी ना, शो आर्प प्रोटोकॉल SHARP, यहां पे अगर मैंने नेक्स्ट होप के साथ स्टैटिक राउटिंग की है, तो यहां पे IP भी नेक्स्ट होप का आएगा और मैक एड्रेस भी उसका ही आएगा। IP टू मैक फाइंड करने को ही बोलते हैं। और यहां पे लेयर 2 हेडर आपका मैक एड्रेस है। आर्प टेबल के अंदर क्या आता है, दोबारा देख लो। आर्प टेबल के अंदर IP से मैक एड्रेस रिजॉल्व होता है। ARP is used to resolve IP address to MAC address. So अगर मैं स्टैटिक राउटिंग लगाता हूं नेक्स्ट होप के साथ, तो मेरे पास चाहे मैं पिंग करूं 20.0.0.1 को, 20.0.0.2 को, चाहे इसके साथ बहुत सारे अनदर नेटवर्क भी हों, सो मेरे जो ARP टेबल में एंट्री आएगी वो सिर्फ नेक्स्ट होप की आएगी। समझ में आया सभी को? मतलब मेरे यहाँ पे ज्यादा एड्रेस नहीं आएंगे चाहे मैं पिंग करूं। समझाता हूं, रुको। IP रूट 20.0.0.0, अगर मैं स्टैटिक राउटिंग करता हूं नेक्स्ट होप के साथ 10.0.0.2, अब शो IP रूट चेक कर लो, ये देखो रूट आ गया है। नाउ यू कैन पिंग 20.0.0.1, यू कैन पिंग 20.0.0.2, यू कैन पिंग 20.0.0.3। तीनों से पिंग कर लिया हमने, लेकिन शो आर्प के अंदर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या कि 10.0.0.2। मतलब राउटिंग के 3 प्रोसेस होते हैं राउटिंग के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आर्प प्रोसेस भी एक आपका पार्ट है इसका। तो अगर आपने स्टैटिक राउटिंग की है नेक्स्ट होप के साथ, तो आपको लेयर 2 हेडर भी नेक्स्ट होप का मिलेगा। समझ में आई सभी को लाइन ये? सो दिस इज योर नेक्स्ट होप। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू चेक कि इस पोर्ट का मैक एड्रेस क्या है, तो R2 पे जाइए। अच्छा, ये तो सिंपल लग जानी थी। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यू कैन चेक फास्ट इथरनेट 0/0 का जो मैक एड्रेस है वो ये आ रहा है
ठीक है, ये F0/0 का है और R1 के अंदर यही मैक एड्रेस आ रहा है और आईपी यही आ रहा है। तो ये मेरा पहला स्टेप था, पहला, कि अगर मैं नेक्स्ट होप यूज करता हूं, पिंग मेरी हो रही है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं नेक्स्ट होप हटा देता हूं और दूसरी लाइन पढ़ता हूं। दूसरी लाइन है इफ यू आर डूइंग स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस, तो R1 को जो लेयर टू हेडर फाइंड करना है वो डेस्टिनेशन का होगा। मतलब अगर मैं R1 के ऊपर इसको हटा दूं, ये कमांड को, आईपी रूट की कमांड को हटा दूं और इसकी जगह, अच्छा अगर आपने आर्प एंट्री खत्म करनी है, देखो रूट खत्म करने से आर्प एंट्री खत्म नहीं होती, या तो आपको क्लियर आईपी आर्प कमांड लगानी पड़ेगी ऐसे, कई बार इससे जाता है कई बार नहीं जाता, या फिर आपको क्या करना है, FA0/0 को एक बार बंद करके दोबारा अप कर दो, तब आपका शो आर्प के अंदर कुछ नहीं आएगा, खाली। मेरे कहने का मतलब है अब मैं एग्जिट इंटरफेस के साथ राउटिंग करने जा रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो आईपी रूट मैंने लगाया था यहाँ पे, उसकी जगह मैं लगाने जा रहा हूं फास्ट इथरनेट 0/0। शो आईपी रूट किया, अच्छा अब मैं पिंग करने जा रहा हूं जी 20.0.0.1 को, 20.0.0.2 को, 20.0.0.3 को, अपने आप को तो हो ही जाएगा ये 10.0.0.2 को। तो अब क्या लिखा है मैंने, इफ यू आर डूइंग स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस। अब R1 का जो शो आर्प टेबल होगा ना, अपना आईपी और होप का आईपी तो आएगा ही आएगा, लेकिन और किसका आएगा, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जिनको मैंने पिंग किया है, ये देखो 20.0.0.1, 20.0.0.2, 20.0.0.3, समझ में आया ये डिफरेंस क्या है नेक्स्ट होप और इसका। नेक्स्ट होप में जब हमने शो आर्प किया था तो एक अपना आईपी और उसका मैक एड्रेस आ रहा था, एक सिर्फ नेक्स्ट होप का मैक एड्रेस आ रहा था। लेकिन एग्जिट इंटरफेस के केस में क्या है, अपना भी आ रहा है, नेक्स्ट होप का भी आ रहा है, और जो भी डेस्टिनेशन हमने दी है वो आईपी और मैक एड्रेस आ रहे हैं। लेकिन एक चीज नोट करना यहां पे ध्यान से, डेस्टिनेशन वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन मैक एड्रेस अभी भी सभी का सेम आ रहा है। मैक एड्रेस सभी का सेम आ रहा है यहाँ पे, और हमें पता है कि ये मैक एड्रेस नेक्स्ट होप का है। मतलब थ्योरी के हिसाब से डेस्टिनेशन का आईपी इज गुड, आईपी इज फाइन, बट मैक एड्रेस किसका आ रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा। मैक एड्रेस इसमें नेक्स्ट होप का ही आ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम होगी। अब ये क्या कंडीशन है यहाँ पे कि आईपी टू मैक फाइंड तो हो रहा है, लेकिन ये मैक सिर्फ अपना दिखा रहा है। मैंने कुछ पढ़ने को दिया था आपको। अच्छा, कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम मैक एड्रेस को टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, टेम्परेरी मैक एड्रेस आप बदल सकते हो। जैसे मान लो R2 का मैक एड्रेस बदलना चाहते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, ये कमांड लगा सकते हो, मैक एड्रेस ए जो भी लगाना है आपने, मैं डमी दे रहा हूं। लेकिन शो इंटरफेस में देखना, ये मैक एड्रेस बदल गया, बट परमानेंट बर्न इन एड्रेस इसका यही रहेगा। अब R1 पे जाके हम चेक करते हैं, थोड़ी देर में बदल जाएगा ये, जब आप पिंग करोगे ना दोबारा। ये देखो, अभी मैक एड्रेस अपडेट हो रहा है, मैंने फास्ट पिंग कर दिए, ये हो जाएगा शो आईपी रूट, हो जाएगा, ये पिंग हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैक एड्रेस मैंने चेंज किया है, यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज करने के कारण हो रहा है। तो जब हम मैक एड्रेस बदलते हैं ना, तो एक बार वो टाइम लेता है एक बार, तो इसलिए ये थोड़ी देर के लिए रुक गया था। अब देखो शो आर्प करने से क्या होगा, तो मैक एड्रेस तो अभी भी डेस्टिनेशन का नहीं आ रहा, मैक एड्रेस तो नेक्स्ट होप का ही आ रहा है।
तो ये क्या चीज है यहाँ पे, तो मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी आप एग्जिट इंटरफेस से चलाते हो तो यहाँ पे आर्प की जगह प्रॉक्सी आर्प काम करता है। यही पढ़ने को बोला था मैंने आपको गूगल करने के लिए भी बोला था कि एक बार प्रॉक्सी आर्प पढ़ लेना। प्रॉक्सी आर्प होता क्या है? प्रॉक्सी आर्प आपकी एक टेक्निक है बाय विच प्रॉक्सी डिवाइस ऑन ए गिवन नेटवर्क आंसर द आर्प क्वेरी फॉर आईपी एड्रेस दैट इज नॉट ऑन दैट नेटवर्क। मतलब R2 क्या कर रहा है? R2 PC1 और PC2 के बिहाफ पे खुद रिप्लाई कर रहा है R1 को। R2 PC1 और PC2 के बिहाफ पे अपना मैक एड्रेस दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी आर्प। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हमारे लिए नेक्स्ट होप ज्यादा बेटर है या एग्जिट इंटरफेस? राउटिंग आपको आ चुकी है, ठीक है, राउटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन अब आंसर आपका होना चाहिए कि नेक्स्ट होप राउटिंग बेटर है या एग्जिट इंटरफेस। उसको चेक करने के लिए मैं R2 के ऊपर प्रॉक्सी आर्प को हटाने जा रहा हूं। मान लो अगर मैंने यहां पे प्रॉक्सी आर्प हटा दिया, ये देखो, तो अगर प्रॉक्सी आर्प हटा दिया लेकिन R1 पे राउटिंग नहीं हटाई, ठीक है, अभी आर्प एंट्री है, देखो जब तक तो आर्प एंट्री है तब तक तो ये 20 जिससे भी पिंग करना है इसने 20.0.0.2 कर रहा है। मान लो प्रॉक्सी आर्प हट गया है और लिंक मेरा एक बार बंद होके दोबारा चल गया, सिर्फ यही है, राउटिंग नहीं हटाऊंगा मैं, राउटिंग मेरी चल रही है। ध्यान देना, R2 के ऊपर प्रॉक्सी आर्प हटा दिया है, तो जब मैं पिंग करूंगा 10.0.0.2 से हो जाएगा, 20.0.0.2 से करूंगा नहीं होगा पिंग, क्योंकि एग्जिट इंटरफेस के केस में प्रॉक्सी आर्प हमें चाहिए ही चाहिए। लो जी, पिंगिंग बंद हो गई है लेकिन मेरी राउटिंग तो बिल्कुल चल रही है, ये देखो ऊपर। अब जरा शो आर्प लगा के देख लेते हैं यहाँ पे कि IP2 मैक फाइंड कर रहा है R1, तो किसके लिए कर रहा है? शो आर्प, ये देखो, जब उसने पिंग की उसको मैसेज आ रहा है इनकम्प्लीट। वो मैसेज सिर्फ इसलिए आ रहा है बिकॉज इन एग्जिट इंटरफेस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मुझे चाहिए, बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। प्रॉक्सी आर्प वहां पे यूज हो रहा था जिसको मैंने ऑफ कर दिया। तो अगर प्रॉक्सी आर्प ऑफ हो तो एग्जिट इंटरफेस से काम नहीं चलता, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी आर्प बंद रखो और इसकी जगह दोबारा से नेक्स्ट होप राउटिंग कर दो, तो नेक्स्ट होप राउटिंग का सीन क्या है? मुझे किसी भी प्रॉक्सी आर्प की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के भी डेस्टिनेशन की जरूरत नहीं है। तो जब मैं दोबारा से नेक्स्ट होप के साथ करता हूं, अभी चाहे शो आर्प देख लो आप, अभी बंद हो चुका है, दोबारा पिंग करो, प्रॉक्सी आर्प अभी भी बंद है, तो ये दोबारा से पिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं नेक्स्ट होप के साथ करता हूं तो मुझे कोई भी डेस्टिनेशन की नीड नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है, ये हमारे पास बेस्ट प्रूफ है कि नेक्स्ट होप के साथ अगर आप राउटिंग करोगे तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एग्जिट इंटरफेस। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो मैंने किया क्या है, R1 के राउटर पे मैंने पहले नेक्स्ट होप की राउटिंग लगाई, तो इसका एक रूल है कि अगर नेक्स्ट होप राउटिंग लगाते हैं तो R1 पे जो आर्प की एंट्री आएगी IP2 मैक वाली, वो क्या होगी? या तो मेरी अपनी आएगी या नेक्स्ट होप की आएगी। पिंग चाहे मैं 100 PC को कर दूं, लेकिन अगर मैं एग्जिट इंटरफेस लगाऊंगा तो राउटर 1 को नीड है लेयर टू हेडर मैक एड्रेस की। किसके? जिसको भी वो पिंग कर रहा है, PC1 को, PC2 को, जिसको भी वो पिंग कर रहा है। लेकिन जब हमने लगा के देखा R1 पे तो क्या हो रहा था? मैक एड्रेस नेक्स्ट होप का आ रहा था लेकिन IP डिफरेंट आ रहे थे, ठीक है, IP डिफरेंट आ रहे थे।
तो उससे हमें पता चला कि एग्जिट इंटरफेस के केस में यहाँ पे एक नया आर्क काम कर रहा है जिसका नाम है प्रॉक्सी आर्क। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉक्सी आर्क क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम किसी दूसरे के बिहाफ पे अपना मैक एड्रेस भेज देते हैं। ठीक है, ये अगर आपने नोट करना हुआ तो मैं आपको ये भेज देता हूं, आपके चैट बॉक्स में भेज देता हूं। ठीक है, तो आप ये कर लेना फॉलो, वैसे तो गूगल से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस केस में से हमें पता चला कि अगर प्रॉक्सी आर्क ऑफ है तो एग्जिट इंटरफेस काम नहीं करेगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट होप तब भी काम करता रहेगा। तो सबसे ज्यादा बेटर है नेक्स्ट होप। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं, बाकी किसी के कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।